पाचन तंत्र का यकृत लिवर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन इसका जो है, यकृत का वजन लीवर का वजन 1.5 से 2 kg तक का होता है। इसका निर्माण हेप्टिक कोशिका के पुनर्निर्माण सेल से होता है। यकृत का इकाई हेप्टिक कोशिका है। अध्ययन हम हेप्टोलॉजी के माध्यम से करते हैं। यकृत का अध्ययन हम हेप्टोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो यकृत का कार्य क्या है, इसको हम देखते हैं। कार्य है पीतरस का निर्माण करना, जैसे बैलजोस। तो पीतरस का निर्माण जो करता है तो इसको संग्रह रखता कहाँ है, तो संग्रह पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में जो है पीतरस को निर्माण करके जमा करता है। दूसरा है फाइब्रिनोजेन तथा प्रोबिनोजेन का निर्माण। यह दोनों प्रोटीन है जो रक्त को थका जमाने में सहायता करता है। यूरिया का संश्लेषण करना, विटामिन ए डी ई के का संग्रह करना, जमा करना, ग्लाइकोजेन का संग्रह करना, भुन्ना अवस्था में रक्त का निर्माण करना, जहरीले पदार्थों को नष्ट करना। तो ये सब काम है लीवर का। वैसे तो काम 100 से अधिक है, लेकिन जो मुख्य काम है इसके बारे में अभी हम आपको बता दिए हैं, इसी को बस याद रखना है। पीतरस का जो है प्रकृति नेचर जो है पीएच वैल्यू 7.7 होता है। नेचर इसका क्षारीय होता है। पीतरस का रंग हल्का पीला हरा होता है। पीतरस में लवण और वर्णक पाया जाता है। तो लवण सोडियम गैलुकेट और सोडियम कार्बोनेट ये दोनों है। तो भोजन में वसा और पायसीकरण करता है ये लवण। और वर्णक बिलिरुबिन, रंग इसका पीला होता है। और प्लाज्मा में इसकी अधिकता से पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। और विलवर्निन का रंग हरा होता है। पीतरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इसका 2 भाग है, बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। अग्नाशय का आकृति जो है पत्ती के समान होता है। रंग इसका पीला रंग होता है। और बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो इसलिए हम इस अग्नाशय को संपूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी आंतरिक भाग पर लैंगरहैंस द्वीप होता है, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल पाया जाता है। तो अल्फा सेल का ग्लाइकोजेन का स्रावन करना काम है। बीटा सेल जो है इंसुलिन का स्रावन करता है। डेल्टा सेल स्टोमेस्टिन का स्रावन करता है। ये बाह्य स्रावी अंग है। तो ये जो ग्लाइकोजेन, इंसुलिन और स्टोमेस्टिन है, ये तीनों जो है हार्मोन है। तो इंसुलिन का खोज जो है बोरिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। छोटी आंत यानी छोटी आंत, यह आहार नाल की सबसे बड़ी लंबी नली होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होता है। यह पाचन का अंत, छोटी आंत में पाचन का अंत होता है। यहाँ पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो इसका 3 भाग है, इडियोडेनम, इयोडेनम, ड्यूडेनम। छोटी आंत का 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम यह यकृत के द्वारा स्रावित पीतरस तथा आहार नाल, इसको फिर से बता देते हैं। ड्यूडेनम यह यकृत के द्वारा स्रावित पीतरस तथा अग्नाशय के द्वारा स्रावित अग्नाशय रस को प्राप्त करता है। और जेजुनम और इलियम ये पोषक तत्व का अवशोषण करता है। छोटी आंत की दीवारों पर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम या रसोई घर या विलाई कहा जाता है। तो दीर्घरोम, इसमें आंत ग्रंथि स्थित होती है। यह अवशोषण को बढ़ाता है। और विलाई जो है इसके क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो इसमें जो है
छोटी आंत में छोटी आंत जो है ये इंस्टेंटिन जूस का स्रावन करता है। सुक्रोज जो है ग्लाइकोजेस्ट से मिलकर फ्रैक्टोज बनाती है। लैक्टोज और ग्लूकोजेस्ट से मिलकर ग्लाइकोज बनाती है। और माल्टोज जो है माल्टोज से मिलकर ग्लूकेस्ट प्लस ग्लूकोज बनाती है। बड़ी आंत की लंबाई 2.5 मीटर होता है, क्योंकि इसका व्यास अधिक होता है और छोटी आंत का व्यास कम होता है। लंबाई जो है छोटी आंत की बड़ी होती है और बड़ी आंत का कम होता है। तो इसके 3 भाग हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम यानी मलाशय। तो सिक्कम में अपचित भोज को मल के रूप में परिवर्तित करता है इकोलाई सहजीवी जीवाणु इकोलाई के मदद से, और इसी से जो है विटामिन के और B12 का संश्लेषण करता है। कोलन जो है जल खनिज लवण का अवशोषण करता है। रेक्टम यानी मलाशय मल का संग्रह करता है और गुदा के माध्यम से मल का त्याग करता है। इस तरह से मेरा 4 वीडियो लेक्चर के माध्यम से पाचन तंत्र समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें।